खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन के 21वां दिन। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। 20 तारीख को किसान करेंगे मौन व्रत। सीएम शिवराज ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किया संबोधित। मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल को गति दें। बीजेपी ने गिनाया कृषि कानूनों का फायदा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही। मंडला में नहीं थम रहा है बच्चों की मौत का सिलसिला। 11 माह में 146 नवजात बच्चों की मौत। एमपी में गैस सिलेंडर फिर 50 रुपए महंगा। 15 दिन में 100 रुपए की बढ़ोतरी। सब्सिडी का अब कोई अता पता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई जारी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस जारी। किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में अब कल मामले की सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सड़कें किसने बंद की। सरकार किसान कमेटी बना करके चर्चा करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कल फिर से सुनवाई होनी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर कमेटी बना करके अब किसानों से बातचीत करी जाए। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर कहा गया कि किसानों के लिए कमेटी बनाई जाए, बात की जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता हुआ नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक कमेटी गठित कर सकता है जिसमें सरकार के लोग, किसानों के लोग और संगठन के लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कमेटी में कौन कौन होगा, नोटिस जारी किया, कल सुनवाई होगी, ये आगे देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात की सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अब स्टेट से दिखाया है कि कैसे इस किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए और सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसे दूर किया जाए। तो जाहिर तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कमेटी गठित कर देता है और किसान इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन लगातार दिल्ली के चारों तरफ दिख रहा है, देश में दिख रहा है, वो उस तरह से नहीं दिखेगा। लेकिन अब सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और इसके साथ ही किसान संगठनों के लिए जो बात कही गई, किसान संगठन भी इस बात को लेकर फैसला लेंगे। और कल जो है सुनवाई है, कल सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेगा कि क्या सरकार मॉनिटरिंग में कमेटी होगी या सुप्रीम कोर्ट खुद उस कमेटी को मॉनिटर करेगा जो कि सरकार और किसान के गतिरोधों को दूर करने के लिए बनाई जाएगी। जी अमित दुबे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सड़कें किसने बंद की है। मतलब साफ तौर पर जो भी कुछ हो रहा है इस समय दिल्ली में 20 दिन से लगातार जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से ही सुलझाना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज की एसोचैम की कल की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि 3500 करोड़ डेली का नुकसान हो रहा है। देश में कितना बड़ा नुकसान किसानों की वजह से हो रहा है, इसलिए बात की जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान ये सारी चीजें थी और यही बड़ी वजह है कि सड़कें जाम करने या इससे पहले जो रेलवे ट्रैक जाम करने की बात थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। गतिरोध कैसे दूर किया जाए इसके लिए इसका हल निकालने के लिए कमेटी गठन की बात हो रही है। हालांकि सरकार पहले ही इस बात की कमेटी जो है वो गठित कर देते हैं और उसमें किसान भी रखे जाएंगे, तो किसान अपनी राय रखे और उसके अनुसार जो भी संशोधन या जो भी जरूरी चीजें हैं वो की जाएंगी। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर दी है तो जाहिर तौर पे उन आदेशों का पालन किया जाएगा। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सरकार की निगरानी में जब कमेटी बनेगी तो किसानों को भी उम्मीद होगी कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार भले ही बिल ना खत्म करे लेकिन जरूरी संशोधनों की उम्मीद जो है वो किसानों को भी जगेगी और सरकार भी लगातार किसानों के साथ हो रहे गतिरोध को दूर करना चाहेगी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई और तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस जारी।
बड़ी खबर बता रहे किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सड़कें किसने बंद की है। सरकार किसान कमेटी बना करके चर्चा करे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। गोल बाजार स्थित निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जबलपुर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा है। मुख्यमंत्री गोल बाजार स्थित निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जबलपुर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा। गोल बाजार स्थित मंदसौर से बड़ी खबर बता देते हैं आपको, पुरानी टायर फिल्टर में ब्लास्ट हुआ है। मंदसौर से खबर, जहां पर पुरानी टायर फिल्टर में ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 2 मजदूर घायल हैं, अस्पताल में भर्ती। अज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। भानपुरा थाना क्षेत्र के सांधड़ा गांव का यह मामला। पुरानी टायर फिल्टर में ब्लास्ट। मंदसौर से खबर, हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में हुआ है ब्लास्ट। भानपुरा थाना क्षेत्र के सांद्रा गांव का यह मामला। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने बात तो कर रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर डटे किसान नए कानून को रद्द करने से ही धरना समाप्त करेंगे, ये बात किसानों की तरफ से कह दी गई है। और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। एक ने अनेकों कड़े फैसले लिए, हिम्मत के साथ लिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, और केवल आपने नहीं कहा था, आपके विराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। हो गए कि नहीं रेगुलर डिफाल्टर? अरे जोर से बताओ, हो गए कि नहीं? हम 0% पे देते थे, तुमने 14% पे पहुंचा दिया। लेकिन घबराना मत किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प। एक ने अनेकों कड़े फैसले लिए,
हिम्मत के साथ लिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के, किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? उज्जैन में किसान सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए मानो किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताते चलें, दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी देखने को मिली है, जहां खुद पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 3 विरोधी कानून को जनता के सामने किसानों के साथ सकारात्मक तस्वीरों में बदल दिया और बाकायदा जिसका समर्थन खुद किसानों ने हाथ खड़े करके किया। और तो और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, दिखाते। मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इससे उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून है, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतर आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा? खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय एमएसपी कितनी थी, हमारे समय कितनी है? एमएसपी को जारी रखते हुए पहले कानून में किसानों को अधिकार दिया है कि वो जहां चाहे अपनी फसल को बेचे, जहां ठीक दाम मिले। क्या आपत्ति इसमें? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात की व्यवस्था है कि बोते समय ही अगर कोई किसान से तय कर ले कि ये फसल वो हम ये रेट देंगे, किसी को क्या तकलीफ है? किसान को अगर पूर रहा है, आए तो अंधेरे में खेती करता, जुआ है, बो रहे तो 6,000 और काट के घर लाए तो 2,000। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मुझे मिलेंगे और वो फायदे का सौदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? कहते कंपनी कब्जा कर लेगी। कहां से कब्जा कर लेगी कंपनी? कोई घुस के तो देख ले किसान के खेत में। जबरन में शोर मचा रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में तो पिपरिया का उदाहरण है। एक कंपनी ने 3,000 रुपया रेट धान के तय किए, नहीं दिए। इसी कानून के तहत हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और मजबूर किया कि 3,000 रुपया दो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए। और ज्यादा रेट बढ़ भी जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से निकलने का क्लॉज भी इसमें है। और तीसरी चीज, स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए भैया? व्यापारियों को जितना चाहे खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे। 20 कुंटल से ज्यादा मत खरीदो, 50 से ज्यादा मत क्यों नहीं खरीदो? खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। अब यही तो 3 कानून है, काय को हाय तौबा लोग मचा रहे हैं। ये कानून किसानों के पक्ष में है। आज भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल बाबा की नगरी में हजारों हजार किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है, पूरे उत्साह और जोश के साथ। और पूरे मध्य प्रदेश में इन किसान कानूनों के पक्ष में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। कांग्रेस आरोप लगा रहे कि ये जो मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट आया है, इसमें
बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। कहाँ से फायदा पहुंचेगा जब किसान को कोई जो अच्छा रेट दे, बड़ा देता है, छोटा दे, तुम्हें क्या लेना देना? वो किसान चाहे तो मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, इनको तो और कुछ है ही नहीं। खेती किसानी जानते नहीं है, केवल आंख बंद करके मोदी जी का विरोध करना है और इसलिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे। आरोप ये भी लगा रहे हैं सिटी को लेकर भी कहा है कि स्मार्ट सिटी का उज्जैन में काम बंद होगा। महाकाल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल भगवान का जो परिसर बन रहा है उसको उज्जैन के जिम्मेदार नागरिक एक बार बैठ के देखेंगे वो कैसा बनना है, उसके बाद उसको अंतिम रूप देंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून पर कहा कि एमपी का किसान समझदार है, किसान जानते हैं कि ये कानून उनके हित में है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है और क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का किसान समझदार है, हमारी समझाइश की उसे आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही इस भ्रम और झूठ से दूर है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान के हित में ही निर्णय करती है और मध्य प्रदेश में तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में किसान हितैषी हमारी सरकार ने लागू की हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो पाई। जहां तक सवाल सम्मेलन का है तो कल आपने देखा होगा लाखों किसान आए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हाथ उठा के पूछा, सभी ने सहमति दी इस बिल के लिए। मैं भी आज जा रहा हूं, इंदौर में कार्यक्रम है, धर्मेंद्र प्रधान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता रहने वाले हैं, मैं भी रहूंगा उस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश है अपनी बात पहुंचाने की। कांग्रेस हमेशा दो मुही राजनीति करती है और इसलिए कमलनाथ जी ने जिस सोचना है उसका विरोध कैसे करेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। अभी जो कह रहे हैं वो किया नहीं है और जो कहा था कर्जा माफी वो किया नहीं, जो कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वो दिया नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से दो मुहें राजनीति कहलाती है। करना था तब किया नहीं, अपवास की याद आ रही है। जाए ना कमलनाथ जी सिखों के बीच में, उनको ज्ञान आ जाएगा उसके बाद में कि कांग्रेस के बारे में और इनके बारे में क्या सोचती है किसान। अब ज्यादा दिन तक मामला चलने वाला नहीं है, आराम का वक्त है, आराम करें। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में T27 नाम की एक बाघिन का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाघिन जंगल में घूमते नजर आ रही है। वायरल वीडियो में बाघिन रानी की तरह जंगल में सैर कर रही है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रानी को सैर करता देख पूरा जंगल खाली हो गया हो। वीडियो में रानी जंगल में घूम रही, इस दौरान आसपास से कई जानवरों की आवाज आ रही है, पर रानी के सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। पर्यटकों ने रानी के इस जलवे को कैमरे में कैद कर लिया।
खंडवा जिले के हनुवंतिया में 5वें जल महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने हनुवंतिया स्थित टेंट सिटी में दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्य प्रदेश में भी टापुओं को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार मन में आया है, जो कि हनुवंतियों में साकार हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वीडियो संदेश में कहा, इंदिरा सागर के बैक वाटर के पास स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंधक संचालक शुचि सोनिया मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। कोविड-19 की समस्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुख्यमंत्री के संदेश हम सब लोगों ने देखा और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस छोटे से स्थान को दुनिया में फेमस करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस क्षेत्र के संस्कृति कला को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज संजय महाजन जी आप देख रहे हैं कि हमारे निमाड़ का गौरव नहीं मध्य प्रदेश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें अनुष्का सिंह के साथ। नमस्कार।